क्या आप जानते हैं यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों को ही नहीं बल्कि गुर्दों को भी काफ़ी हद तक मुतासिर करता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्यूरिन्स के टूटने से बनता है। प्यूरिन्स कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ मखसूस खानों में भी प्यूरिन्स पाए जाते हैं। नॉर्मली हमारे गुर्दे यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लग जाए या हमारे गुर्दे ठीक तरह से यूरिक एसिड को बाहर ना निकाल सकें तो खून के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। और अगर ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे जोड़ों के अंदर जमने शुरू हो जाएं तो इस कंडीशन को गाउट या गैठिया का नाम देते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि गाउट क्या होता है। गाउट एक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है जो कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा गाउट के अंदर जो जोड़ मुतासिर होते हैं उसमें सबसे पहले पाँव का बड़ा अंगूठा, हमारे घुटने, टखने, कलाई का जोड़ और कोहनी का जोड़ शामिल हैं। यूरिक एसिड के साइलेंट सिम्टम्स की बात की जाए तो जॉइंट्स में शदीद दर्द होता है, ख़ास तौर पे पाँव का बड़ा अंगूठा और एड़ी में दर्द होता है। जॉइंट्स का लाल रहना, गर्म हो जाना और सूज जाना इसमें शामिल होता है। सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हल्की सी चादर का लगना या हल्का सा टच भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जॉइंट्स की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि चलना और जॉइंट्स को मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड के रिस्क फैक्टर या कॉजेज़ की बात की जाए तो इसमें रेड मीट, गुर्दा या कलेजी वगैरह का कसरत से इस्तेमाल करना, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनमें हाई फ्रुक्टोज पाई जाती है उनका इस्तेमाल करना शामिल है। उसके अलावा डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में यूरिक एसिड का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप डिहाइड्रेट रहते हैं, पानी का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करते या आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो यूरिक एसिड होने के चांसेस आपके काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। यूरिक एसिड के होम प्लान की बात की जाए तो आपने कम अज़ कम 2.5 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने वेट को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना है। डेली 30 से 40 मिनट की वॉक लाजमी करनी है। जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइजेज आपने लाजमी करनी है। जब भी आप फ्री बैठे हैं आपने अपने जॉइंट्स को मूव करते रहना है। लॉन्ग सीटिंग से आपने बचना है। शुगर जिनमें हाई फ्रुक्टोज होती है उनको आपने अवॉइड करना है और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। अब मैं आपको होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा कि जिसको यूज़ करके आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन हमारे पास है, ये क्लासिकल गाउट रेमेडी है, इसका नाम है कॉलचिकम। आपको यूरिक एसिड में राइट साइड में कंप्लेंट्स ज़्यादा है, उसके अलावा किडनी स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं और आपको साथ में गैस और ब्लॉटिंग की कंडीशन भी है, तो इस केस में सबसे बेस्ट रेमेडी लाइकोपोडियम है। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म के हवाले से अब मैं आपको एक मेडिसिन बताने लगा हूं जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। इसका नाम है आर्टिका यूरन। ये मदर टिंचर में आपने इस्तेमाल करनी है। इसके 15 कतरे 1 बूंद पानी में आपने दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। याद रखें, यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट सिर्फ रिपोर्ट्स को ठीक करना नहीं होता बल्कि गाउट अटैक्स, किडनी डैमेज और जॉइंट्स के डैमेज को कंट्रोल करना होता है। तो अगर आपको बार बार यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है और जॉइंट्स में पेन हो रही है तो मुकम्मल डायग्नोसिस ज़रूर करवाएं।